स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बीकानेर स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015 and the additional information prepare income and expenditure account फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015 एंड बैलेंस शीट। आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। इसमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश का, सब्सक्रिप्शन दे रखी है 2014, 15, 16 के लिए, और भी रिसीट्स दे रखी हैं, और पेमेंट साइड में रेवेन्यू नेचर की और कैपिटल नेचर की पेमेंट्स दे रखी हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स भी हैं जो आप इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग जो बैलेंस शीट है इसमें वो बनाई जाएगी, क्योंकि इसमें कैपिटल फंड नहीं दे रखा है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट आप बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट्स बनाने के लिए आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, जैसे कैश का ही ओपनिंग बैलेंस है 15,000 आप रिसीट साइड में देखेंगे पहले। उसी तरह से आप देखेंगे इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है, द क्लब हैज़ 250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100। इसका मतलब है 250 मेंबर से 100 रुपये के हिसाब से 25,000 रुपये मेंबरशिप फीस आनी चाहिए उस साल की। तो 2015 में 20,000 ही आई है, इसका मतलब 5,000 रुपये जो है वो अभी लेने को है। ₹500 इज स्टिल इन एरियर फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 2014। तो ये जो दे रखा है इन्होंने इन्फॉर्मेशन कि 500 इज स्टिल इन एरियर फॉर 2014, तो इट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो जब भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसमें 500 रुपये जो है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो दिखाई जाएगी, जो लेने को है। इस तरह से 10 members had paid their subscription for advance for the year 2015। तो 2014 में एडवांस भी दी गई है, तो इसको हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट की। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में इसको जो रिसीव्ड इन एडवांस उसको दिखाएंगे। 10 मेंबर्स 100 के हिसाब से 1,000 रुपये, और आउटस्टैंडिंग जो है आउटस्टैंडिंग 500 रुपये जो यहाँ पे दे रखी है, और एक 2014 जो हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें 2014 की 1,000 रुपये 2015 में, तो इसका मतलब वो भी आउटस्टैंडिंग थी। टोटल 1,500 आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे आप। इसी तरह से आप नीचे लिखा है सैलरी पेड इंक्लूड्स 1,000 फॉर द ईयर 2014। इसका मतलब जो सैलरी है वो 2014 की आउटस्टैंडिंग थी, इसको भी हम यहाँ पे दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको पता लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। एंड 1,500 फॉर द ईयर 2016, तो ये 15 वाली बैलेंस शीट में आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर 2015 अमाउंटिंग टू 2,000। तो ये सारी की सारी आप एडजस्टमेंट जब आप करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तब आएगी। इंटरेस्ट फॉर 3 months एट द रेट ऑफ 10% पर annum हैज़ एक्रूड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट। तो जब भी जनरल इन्वेस्टमेंट आप दिखाएंगे तो वहाँ पे 3 महीने का जो ब्याज है एक्रूड, उसको आप पहले तो आप इनकम साइड में दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसके बाद बैलेंस शीट में दिखाएंगे। आगे वाली जो 2 लाइन है इनको ध्यान से देखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। ऑन 1 जनवरी 2015 द क्लब ओन्ड लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूड 2 लाख। तो एक 1 जनवरी 2015 का मतलब है ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा एसेट साइड में 2 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद फर्नीचर वैल्यूड एट ₹11,000। तो 11,000 रुपये जो फर्नीचर का दिखाएंगे आप ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में। ऑन द डेट ऑफ इट हैज़ स्पोर्ट्स फंड, तो स्पोर्ट्स फंड है ओपनिंग बैलेंस शीट में 1 लाख रुपये लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। एंड स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपये, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसका जो एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस होगा वो कैपिटल फंड आएगा। और इसी तरह से आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप जैसे कि सैलरी दे रखी है, सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट दे रखी है 15,000 सैलरी पेमेंट साइड में दिखाई है, और इसमें सैलरी के बारे में लिखा हुआ है कि जो सैलरी है वो 2014 के लिए और नेक्स्ट ईयर के लिए जो दी गई है इसको आप लेस करेंगे दोनों को, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर की सैलरी ली जाएगी। और साथ में लिखा हुआ है करंट आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द ईयर 2015 इज गिवन, दैट इज 2,000, इसको आप ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से सैलरी को आप की एडजस्टमेंट दिखाएंगे। इसके साथ जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं उनको आप डेबिट पक्ष में लिखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज या जनरल एक्सपेंसेस है, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग है, न्यूज़पेपर है, गार्डन एक्सपेंसेस है, सारे के सारे। और इसी तरह से फर्नीचर के सेल भी दी है उन्होंने, जिसकी कॉस्ट थी आपकी दे रखा है उस फर्नीचर के बारे में। फर्नीचर की बुक वैल्यू 1,000 थी तो 600 में बेचा, तो इसका मतलब 400 लॉस है। तो लॉस को भी आप डेबिट साइड में 400 रुपये लॉस को डेबिट साइड में दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। और इस तरह से जो इनकम है क्रेडिट साइड है उसमें सब्सक्रिप्शन दिखाई जाएगी। करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन 20,000 है 2015 की, तो उसको दिखाएंगे और उसको उसमें ऐड करेंगे आप रिसीव्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो उसमें
1000 रुपये 1000 रुपये जो है वो बिगिनिंग की रिसीव्ड इन एडवांस है और आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन है वो आपकी 5000 बताई थी मैंने, 25,000 आनी चाहिए थी, 20,000 आए, लेकिन 1000 रुपये जो है ऑलरेडी लिए जा चुका है, तो उसका मतलब 4000 रुपये वो आएंगे। टोटल 25,000 रुपये जो सब्सक्रिप्शन है वो दिखाई जाएगी। अर्थात सब्सक्रिप्शन 20,000 एड रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड 4000। इसको आप इस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे। और इस तरह से इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस और इंटरटेनमेंट सीट्स दे रखी हैं, तो आपको पता है सीट्स में से पेमेंट घटा के आप उसको आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, या तो इनकम साइड में सीट्स को दिखाएंगे इंटरटेनमेंट सीट्स को, और पेमेंट को डेबिट साइड में दिखाएंगे, अर्थात एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, तब भी क्वेश्चन ठीक होगा आपका। तो इसमें इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस सरप्लस सीट्स में से पेमेंट घटा के 10,000 डेबिट साइड में दिया हुआ है इसमें, और पेमेंट साइड में 6,000 घटा के 4,000 दिखाएंगे। इस तरह सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी रेवेन्यू नेचर की है, और इंटरेस्ट ऑन गार्डन जनरल इन्वेस्टमेंट इसको आप दिखाएंगे जो 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट था। इस तरह से बैलेंस शीट बनाई जाएगी। बैलेंस शीट में भी आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका 5,000 इसको आप दिखाएंगे। और इसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2016 के लिए दे रखी है इन्होंने, देखो 2000 वहाँ पे उसकी तरह से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड वो आपके पास दे रखी थी, दैट इज़ 500 तो 2014 के संबंधित था, और इस साल के एंड में फिर आपका 4000 जो मैंने ऊपर बताया आपको, इस तरह से 4500 आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का दिखाना है। जहाँ तक स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट की बात है, उसमें 1,00,000 रुपये तो ओपनिंग बैलेंस था, इसमें 20,000 पेमेंट साइड में देखो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब 20,000 की इन्वेस्टमेंट और हुई, तो 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट होगी। जनरल इन्वेस्टमेंट 10,000 दे रखी है आपके पास। सैलरी पेड इन एडवांस जो होगी आपकी एक्रूड सैलरी जिसको कहते हैं, दैट इज सॉरी प्रीपेड सैलरी 1,500, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपके पास 2,000 रुपये, वो जो एडजस्टमेंट में मैंने बताया था वो भी आपने क्लोजिंग में दिखानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखानी है। इसी तरह से एक्रूड इंटरेस्ट, पता है एक्रूड इनकम होती है तो उसको एसेट में लेते हैं, 2,500 बताया था आपको किस तरह से, 10,000 का 3%, 10% 1,000, और 3 मंथ्स का है तो 3/12 करके आप उसमें 250 को दिखाएंगे। इसी तरह से फर्नीचर है, फर्नीचर में 11,000 का फर्नीचर था, और खरीदा पेमेंट साइड में 3,000 का लिखा हुआ है इसने बाई फर्नीचर, तो 13,000 का हो गया, और जो इसमें बेचा 1,000 रुपये का उसको लेस करेंगे जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी, तो उसमें से फिर 13,000 इसको दिखाया जाएगा। इसी तरह से लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है, इसमें कोई ऐसी डेप्रिसिएशन नहीं है, इसको पूरा का पूरा दिखाएंगे आप। और लाइबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे कि मैंने बताया 2016 के लिए 2,000 रुपये उसको दिखाएंगे, और सेलिंग सैलरी दिखाएंगे। उसके बाद स्पोर्ट्स फंड है, स्पोर्ट्स फंड जो ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000 था, इसमें जो डोनेशन थी स्पोर्ट्स फंड संबंधित वो प्राप्त हुई 20,000, और इसके ऊपर स्पोर्ट्स फंड के ऊपर इंटरेस्ट भी है, और वो आपको बताया था मैंने, दैट इज़ दिया हुआ आपके पास 12,000। तो टोटल करने के बाद इसमें से जो खर्चे हैं स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड उनको घटा के टोटल उसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। और जो एसेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल फंड होगा, और उसमें आप जो सरप्लस है उसको ऐड करके बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपने समझना है, और इसका मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा।